नाउ लेट्स गो ऑन फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ऐसा एक कमेंट दिया था। गैल्वेनोमीटर को तो डिटेल में स्टडी कर लिया, अब चलते हैं वोल्टमीटर एंड एमीटर कन्वर्जन पे। नाउ रिगार्डिंग गैल्वेनोमीटर वी हैड ऑब्टेन्ड द रिलेशन दैट I proportional to phi for galvanometer. Okay, current depends on deflection depends on the current. Current जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा deflection, जितना current कम उतना कम deflection. Based on this property, we can use galvanometer as a current meter. कैसे? तो suppose ये dial of galvanometer बीच में 0, 10, 20 and 30 divisions ये बाजू, 10, 20 and 30 divisions ये बाजू. बराबर है? पॉइंटर हमारा 0 बताता है, मतलब नो करंट फ्लोइंग. ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? नॉन करंट पास करते हैं. सपोज हमने करंट पास किया 1 एम्पियर एंड डिफ्लेक्शन दिया इसने 10 डिग्री, बराबर. तो यहाँ हम 10 डिग्री की जगह लिख देते हैं 1 एम्पियर. फिर करंट पास किया हमने 2 एम्पियर, नॉन करंट पास किया, इसने 20 डिफ्लेक्शन दिया 20 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 20 की जगह हमने लिख दिया 2 एम्पियर. यानी मार्किंग्स ऑन द स्केल वी आर चेंजिंग, यानी दिस कॉल्ड चेंजिंग द कैलिब्रेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. यहाँ 2 एम्पियर लिखा तो 30 पे 3 एम्पियर देगा. ये नॉन करंट पास करके हमने मार्किंग चेंज की. अब अननोन करंट पास किया एंड सपोज 15 डिविजन्स देता है. अननोन करंट पास किया सपोज 15 डिविजन्स देता है, तो यानी यूं कहीं बता रहे ये पॉइंटर, मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली यस, इट इज 1.5 एम्पियर करंट. तो नॉन करंट पास करके इफ वी चेंज द कैलिब्रेशन देन वी कैन मेजर द करंट यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर. यानी गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर बाय चेंजिंग द कैलिब्रेशंस. क्यों? क्योंकि रिलेशन होल्ड्स ट्रू. बट इफ वी यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमीटर तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फेस्ड. पहले उनको डिस्कस करते हैं. डिफिकल्टीज फेस्ड इन यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमीटर. वो प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या फेस कर क्या दिए, फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे एंड देन विल बी एबल टू सेफली कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर, यानी वही गैल्वेनोमीटर एमीटर तरीके यूज कर सकेंगे. ओके, तो पहले चलते हैं रिगार्डिंग दैट. जैसे यहाँ करंट के लिए सिचुएशन है वैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो अगले टॉपिक में देखते हैं. चलो, इफ वी यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमीटर व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस, पहले वो देखते हैं. तो पहली डिफिकल्टी देखो, बैटरी है, रजिस्टर है, बराबर. रजिस्टर में से सपोज रजिस्टर करंट आई पास हो रहा है. ओके, सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है आर एंड करंट कितना फ्लो है आई. नाउ इन ऑर्डर टू मेजर दिस करंट आई वी यूज अ ammeter, we use an ammeter to measure the current. Right now we are using galvanometer directly as an ammeter. Right now we are using galvanometer directly as an ammeter. तो अगर galvanometer को ammeter तरीके यूज करना हो तो it has to be connected in series. अगर ammeter तरीके यूज करो तो सीरीज में ही लगाना पड़ेगा कहीं पे भी. चलो हम लोग यहाँ लगा देते हैं. We are placing this galvanometer here. करंट मेजर करने के लिए galvanometer को यहाँ लगा दिया हमने. अब galvanometer की रेक्टेंगुलर कॉइल has some resistance. कॉइल है, पतली कॉइल है तो रेजिस्टेंस तो हो गई. तो सपोज करंट का रेजिस्टेंस जी है, रेजिस्टेंस आर तो था ही पहले. अब सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस जी. सी प्रीवियसली इट वाज ओनली R, नाउ इट इज R प्लस जी इन सीरीज. तो करंट का क्या होगा? ऑब्वियस है, रेजिस्टेंस बदलेगा, करंट चेंज होगा. इट्स I डैश. विल दिस I डैश बी सेम एज I? ऑब्वियसली नॉट. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा है इसलिए करंट कम हो जाएगा, फिर I डैश इज लेस देन I. तो देयरफॉर अब ये गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा? तो सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I डैश. इज I डैश एक्चुअल करंट? नहीं, एक्चुअल करंट I था. वी वांटेड टू मेजर करंट I. फॉर दैट वी यूज द गैल्वेनोमीटर. एज गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, its resistance gets added up and hence the effective resistance of the circuit increases. So current decreases and गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो करंट I डैश हुआ है, तो मेजर क्या करेगा? I डैश, जो एक्चुअल करंट नहीं है. तो पहली प्रॉब्लम क्या है? Okay, therefore we can say that actual current not measured. Actual current not measured. So when we use galvanometer directly as an ammeter, actual current नहीं आएगा. पहली तकलीफ. दूसरी तकलीफ क्या है कि यहाँ पे galvanometer is a sensitive device. We know very well. It's a sensitive device. Sensitive device का मतलब क्या हुआ? Even when a small current is passed, it shows full scale diffraction. It gives full scale diffraction. छोटे करंट में भी. तो अगर हाई करंट पास किया हो तो क्या होगा? हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT will be generated. करंट हाई है तो ज्यादा हीट जनरेट होगी. Therefore coil
कॉइल बर्न हो जाएगी, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी तो कॉइल बर्न हो जाएगी, कॉइल बर्न देयरफॉर गैल्वेनोमीटर डैमेज्ड। सो अगर छोटा करंट पास करो तो बराबर है, पर अगर हाई करंट आया तो गैल्वेनोमीटर की बत्ती बुझ जाएगी। ओके, तो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स फेस्ड इन यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमीटर। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या, सॉल्यूशन किसका होता है, प्रॉब्लम का। सी एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, वो अलग बात है हमको मिले ना मिले, बराबर है। हमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या था, एक्चुअल करंट नॉट मेजर्ड। क्यों मेजर नहीं होता, क्योंकि करंट डिक्रीज हो गया। करंट क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया, तो मत लगाओ सीरीज में, डोंट कनेक्ट इन सीरीज। अरे भाई, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, टू मेजर करंट इट हैज टू बी इन सीरीज, तो इसको सीरीज में रखना इनएविटेबल है, इट्स इनएविटेबल टू पुट गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, सो यू हैव टू पुट इट इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस तो ऐड अप होगा ही, तो एक काम करते हैं, ऐड अप भले होता, इसको रिड्यूस कर दे तो काम हो जाएगा। ऐड अप भले होता और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा, तो हाउ टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तो क्या करने का, चैप्टर 3 में पढ़ा था, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस कनेक्ट समथिंग इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन कर दो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं एज अ सॉल्यूशन, वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, in parallel to galvanometer, and this low resistance connected in parallel is called shunt, noted by capital S. A low resistance connected in parallel is called shunt, इसको हम लोग यहाँ पे RS से इंडिकेट करेंगे, बराबर है। A low resistance parallel to galvanometer, यानी सिचुएशन क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो, लेट्स से RS, बराबर है। तो ये जो तैयार हो गया वो आपका एमीटर हो गया, दिस इज एन एमीटर। तो एमीटर एक्चुअली क्या है, अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, यानी कि शंट कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। शंट इटसेल्फ मींस इट्स अ लो रेजिस्टेंस एंड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। तब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या बनेगा, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्या होता है, GS अपॉन G प्लस S। ओ सॉरी, हाँ सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं अपने RG RS अपॉन RG प्लस RS, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर लेट्स से RG, ओके। तो RG एंड RS दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब हमें मालूम है कि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस का क्या होता है, इट बिकम्स लेस देन द लीस्ट, इट बिकम्स लेस देन द लीस्ट। तो दोनों में से लेस कौन है, लीस्ट कौन होगा, गैल्वेनोमीटर, तो ये ऑब्वियस है, शंट इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, तो ये लीस्ट हो गया दोनों में से, तो उससे भी कम है, लेस देन RS। RS तो ऑलरेडी लो है, तो देयरफॉर इट विल बी वेरी लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस विल बी वेरी लो। याद है हमने लिखा था पॉइंट में, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। डज दिस सॉल्व आवर पर्पस, डज इट रिमूव आवर डिफिकल्टी, ऑब्वियसली यस। कैसे, ये एमीटर लो रेजिस्टेंस वाला लगा दो यहाँ सीरीज में, तब रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस RA तो बहुत कम है, तो ऐड हुआ कि नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है, हो गया ना। तो रेजिस्टेंस मेंटेन, करंट मेंटेन, तो करंट में डिक्रीज होने का सवाल ही नहीं होता। क्लियर, फिर से एक बार, दिस लो रेजिस्टेंस एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज डज नॉट ऐड अप कंसीडरेबली एंड डज नॉट चेंज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो करंट चेंज नहीं होगा, तो एक्चुअल करंट आ जाएगा। पहला प्रॉब्लम सॉल्व। सर दूसरे प्रॉब्लम का क्या करेंगे, अब देखो ये एमीटर है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये मेन सर्किट से करंट आ रहा है, लेट्स आई, यहाँ पे आके जंक्शन है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा IG, यहाँ जाएगा IG एंड बाकी का IS यहाँ जाएगा शंट में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में से IG जाएगा, शंट विल बी पैरेलल। अब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, एंड जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। दोनों को कंपेयर कर तो शंट की वैल्यू कम है, इससे मेजॉरिटी करंट विल बाईपास फ्रॉम हियर, गैल्वेनोमीटर में कम करंट जाएगा, हमारा गैल्वेनोमीटर बच गया, एंड एमीटर तो ज्यादा करंट आराम से लिया। हुआ क्या, कह रहा गया ना, ज्यादा करंट भी पास करो तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा की, पर बाईपास हो जाएगा करंट नहीं, बाईपास। शंटिंग का काम क्या है, शंटिंग मतलब बाईपासिंग। बाईपास का मतलब समझे तो
हम बोले हार्ट में बाईपास करवाओ, बाईपास करवाए, क्या हुआ, एक आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी मतलब क्या, यहाँ से खून जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जमा होता गया, जमा होता गया, पाइप की साइज कम हो गई, मूविंग ब्लड के लिए जगह कम हो गई, जगह कम, एरिया कम, तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस, तो प्रेशर इंक्रीज, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। एंड अगर प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ गया तो आर्टरी की कैपेसिटी बाहर होगा तो फट जाएगा। बलून में तुम हवा भरते हो भरते हो भरते हो, कब तक, बलून की कैपेसिटी तब तक, अगर ज्यादा हवा बढ़ गई तो प्रेशर के कारण बलून फट जाता है, तो आर्टरी फट जाएगी, इसको बोलते हैं हेमरेज हो गया, बराबर है। तो क्या किया जाए, या तो इसको हटाओ कोलेस्ट्रॉल को जो जमा हो गया, यू कैन डू इट, कोलेस्ट्रॉल हटाओ, या खून को पतला कर दो, या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो ये ब्लॉक वाला जो रास्ता है धीरे धीरे ब्लॉक होते जा रहा है, ब्लॉक वाला रास्ता उसको तब हम लोग साफ नहीं कर सकते, तो क्या करने का, बाईपास में यहाँ पे कट मारते हैं, एक और पाइप यूं लगा दी, लो हो गया काम, बाईपासिंग, इसको बोलते हैं बाईपास। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बाईपास। बी ग्रुप वाले मुझे माफ करें क्योंकि मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स के हिसाब से उसे हम ऐसे लेते हैं, बाईपासिंग द आर्टरी। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया हमने, हाई करंट अगर प्रोवाइड कर दो, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी तैयार जाएगा, बाकी का सारा बाईपास हो जाएगा, 10 गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड, एक तो गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो गया एंड एमीटर इज एबल टू मेजर हाई करंट आल्सो। तो हाई करंट पे भी गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा क्योंकि वहां तो कम जा रहा है, मेजॉरिटी करंट बाईपास हो गया। क्लियर अबाउट दिस? तो ये कंसेप्ट है शंट का, एंड उसके कारण दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ये शंट लगाने का कितना, तो शंट का फॉर्मूला Rg इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। चलो इन क्वांटिटीज को देखें तो Rg रजिस्टर गैल्वेनोमीटर, Ig करंट कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर, करंट कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट कितना पास कर, कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना पास कर सकता है वो, आई कितना तुम्हें पास करवाना है वो, और Ig वही गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी। ये हो गया शंट का फॉर्मूला। एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, अभी दिमाग में क्लियर हो जाएगी सारी बात। यानी एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज हमारे पास गैल्वेनोमीटर है 20 ओम रेजिस्टेंस का, एंड ये गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है 1 मिली एम्पियर की, यानी कि 10⁻³ एम्पियर इसकी कैपेसिटी है। इससे ज्यादा करंट आए तो गैल्वेनोमीटर उड़ जाता है। इसमें हमें पास करवाना है 1 एम्पियर, 10⁻³ की उसकी कैपेसिटी है मिली एम्पियर की, हमको 1 एम्पियर करंट पास करना है। ऑब्वियसली डायरेक्ट देंगे तो गैल्वेनोमीटर जल के राख हो जाएगा। ओके, तो क्या किया जाए, लेट्स फाइंड द शंट। तो Rs इज इक्वल टू Rg इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। Rg कितना है 20 इंटू आई जी कितना 10⁻³ अपॉन 1 माइनस 10⁻³। अब ये तो नेग्लिजिबल है 1 के कंपेरिजन में, तो छोड़ो इसको, तो हो गया 20 इंटू 10⁻³ ओम, यानी कि 0.02 ओम का रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दो, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 0.02 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये गैल्वेनोमीटर जो खाली 1 मिली एम्पियर मेजर कर सकता था, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 0.02 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये गैल्वेनोमीटर जो अब तक 1 मिली एम्पियर मेजर कर सकता था अब आराम से 1 एम्पियर मेजर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हम लोग 10 एम्पियर भी कर सकते हैं, हाँ 10 एम्पियर करो, वर्कआउट करो, कितना आता है उतना लगा दो पैरेलल में, काम खत्म। 100 एम्पियर भी बोले, हाँ वही गैल्वेनोमीटर 100 एम्पियर भी मेजर कर सकता है, खाली शंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, उतना पैरेलल में लगा दो, बात खत्म हो गई। सर पर ऐसे लो रेजिस्टेंस लाने के कैसे, रेजिस्टेंस अगर लो चाहिए तो थिक एंड शॉर्ट वायर, चैप्टर नंबर 3 में एप्लीकेशन क्या है कि जब रेजिस्टेंस हाई चाहिए तो थिन एंड लॉन्ग वायर, लो चाहिए तो थिक छोटा और मोटा, शॉर्ट एंड थिक वायर लगा, लो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, काम खत्म, शॉर्ट एंड थिक वायर पैरेलल में लगा दो, वर्क होगा। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नेक्स्ट विल गो ऑन फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अच्छा, ये तो हमने एप्लीकेशन लिया उसमें तो प्रॉपर सॉल्व है। एक हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, जो गैल्वेनोमीटर 1 मिली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, एक तो वो हो गया। यही सम दूसरे एंगल से ऐसा भी हो गया कि गैल्वेनोमीटर की रेंज 1 मिली एम्पियर थी, अब 1 एम्पियर कर दी, वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। एमीटर की रेंज 1 मिली एम्पियर थी, अब 1 एम्पियर कर दी, मिली एमीटर से उसको एमीटर बना दिया। ओके, तो सम्स में दो टाइप के, यही सम दो टाइप के डिस्क्रिप्शन से आ सकता है, एक तो कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और दूसरा इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एन एमीटर, कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, या फिर दूसरा इसको ले सकते हैं इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एन एमीटर, 1 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर किया।
ओके, तो ये दो टाइप के सम इसमें बन गए हमारे। नाउ लेट्स कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। याद करें गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, I proportional to 5। Now multiplying both the side by R, तो R I यानी IR proportional to R into 5। ये IR यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, R तो कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू 5। तो वही गैल्वेनोमीटर के स्केल पे मार्किंग बदले थे, याद हो तो आगे 10 20 30, यहाँ पे भी 10 20 30 डिविजन्स पॉइंट है। अब नॉन वोल्टेज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, सपोज 10 डिग्री बताता है, 10 डिवीजन बताता है, तो इसको हटा के 1 वोल्ट लिख देते हैं। सपोज 2 वोल्ट पास दिया पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 बताता है, तो इसको 2 वोल्ट लिख देते हैं। तो चेंजिंग द कैलिब्रेशंस वी नाउ क्रिएट द गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। अब अननोन करंट पास किया, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस दिया, सपोज 15 डिवीजन बताया, 15 डिवीजन तो 1.5 वोल्ट बताएगा, मतलब 1.5 वोल्ट हो गया। So we can measure the potential difference also using this galvanometer by just changing the calibrations। और फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज अ वोल्टमीटर यूज करें विदाउट एनी चेंजेस इनसाइड, खाली कैलिब्रेशन चेंज करके डायरेक्टली अगर यूज करें एज अ वोल्टमीटर, तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फेस्ड। वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं एंड फिर चलते हैं आगे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसमें लेट्स सी द problems faced in converting in using galvanometer directly as a voltmeter। difficulties faced in using galvanometer directly as a voltmeter। पहली डिफिकल्टी तो देखो, बैटरी कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट आई आ रहा है, रजिस्टर में भी करंट आई, तो रजिस्टर के दो एंड पॉइंट्स ए एंड बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी फिलहाल आई आर, एंड ये आई आर मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्टमीटर यूज करेंगे, पर राइट नाउ वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज अ वोल्टमीटर, एंड वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, हमेशा पैरेलल में लगता है। तो वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर एज एन, लगा दिया पैरेलल में। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, करंट आई पास हो रहा था रजिस्टर में से, एंड तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज आई आर अक्रॉस ए एंड बी। करंट आई पास हो रहा था जब ये नहीं लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर है जो हमें मेजर करना है। कनेक्टिंग द गैल्वेनोमीटर व्हाट विल हैपन, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट करोगे तो ये जो करंट आई आ रहा था वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से लेट्स से आई जी, तो बाकी का रिमेनिंग यहाँ पे जाएगा आई डैश आई माइनस आई जी। तो रजिस्टर में से अब करंट रिड्यूस हो गया, कितना हो गया आई डैश, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई डैश आर हो गया। तो ये मेजर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आई डैश आर। नाउ करंट इज आई डैश वेयर आई डैश इज लेस देन आई, क्यों, क्योंकि some part has been drawn by galvanometer and so current through resistor decreases I dash and thus potential difference becomes I dash R, and ये galvanometer which is now working as a voltmeter will be measuring I dash R rather than IR। is I dash R the same as IR, नहीं, I dash तो कम है तो I dash R भी कम होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल मेजर नहीं कर रहे। तो पहली प्रॉब्लम तो वही हो गई, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मेजर्ड। First problem is the same as before, first problem is actual potential difference not measured। फिर से एक बार, current passing to the circuit is I, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR था जो हमें मेजर करना है। On connecting galvanometer in parallel, using galvanometer as a voltmeter, we are connecting in parallel, but on connecting galvanometer in parallel, some current is drawn by galvanometer, so current passing through resistor decreases। इसने कुछ करंट ड्रॉ किया, इसलिए रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूशन कम मिला, करंट कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस हो गया। अब ये जो लगा है पैनल में वो मेजर क्या करता है, आई डैश, क्योंकि आई डैश करंट पास हो रहा है रेजिस्टर में से, तो भले सर्किट का करंट आई है पर रेजिस्टर में तो आई डैश जा रहा है ना, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो गया, तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मेजर्ड। प्रॉब्लम है दिस, यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज अ वोल्टमीटर इट डज नॉट गिव एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा प्रॉब्लम, गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव डिवाइस, इसलिए when low potential difference applied it gives full scale deflection। even low potential difference full scale deflection दे रहा है, तो अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो तो H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी फॉर्मूला हीट का जनरेटर का, V बढ़ जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में हीट जनरेट होगी, तो देयरफॉर कॉइल
burns and galvanometer damaged. Okay, तो यूजिंग galvanometer डायरेक्टली एज अ वोल्टमीटर, टू प्रॉब्लम्स, एक एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं होगा एंड दूसरा हाई वोल्टेज पे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे द galvanometer गेट डैमेज्ड. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट्स वर्क आउट द सॉल्यूशन. फिर वही बात, सॉल्यूशन किसका? प्रॉब्लम का. प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मेजर. क्यों पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया? क्यों कम हो गया? करंट कम हो गया. करंट क्यों कम हुआ रजिस्टर में से? क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने थोड़ा करंट ड्रॉ किया. एज गैल्वेनोमीटर ड्रॉ सम करंट, करंट थ्रू रजिस्टर डिक्रीज एंड सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज. तो नहीं करना चाहिए, बुरी बात है. गैल्वेनोमीटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है. अरे गैल्वेनोमीटर तो पैरेलल में है तो थोड़ा करंट तो ड्रॉ करेगा ही, नहीं करना चाहिए ना उससे. ठीक है, करंट कब ड्रॉ नहीं करे? जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा. तो इसका अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो करंट ड्रॉ नहीं करेगा. रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो हाई रेजिस्टेंस, बढ़ाना हो तो सीरीज कनेक्शन, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर. क्या सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो एंड सच हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस एंड इज गिवन बाय आरएस. सीरीज रेजिस्टेंस आरएस, इसको चलो आर बोल देते खाली, सीरीज रेजिस्टेंस आर. अब हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, यानी होगा क्या? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस. तो ये तो तैयार हो गया आपका वोल्ट मीटर. दिस इज द वोल्ट मीटर. इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या बनेगा? तो आर वी इज इक्वल टू आर जी प्लस आर. बराबर है. सीरीज कनेक्शन में हमें पता है कि ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, तो दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियस है सीरीज रेजिस्टेंस आर, तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा. ये ऑलरेडी हाई है तो देयरफॉर आर वी विल बी वेरी हाई. ओके, इसलिए बोला था वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. उससे क्या फायदा मिलेगा? ये वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस वाला अगर यहाँ लगा दो तो हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस ड्रॉज नेग्लिजिबल करंट, सारा करंट आर में से पास होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा. वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, नेग्लिजिबल करंट ड्रॉन, सो मेजॉरिटी करंट विल पास इन ए कंप्लीट ऑलमोस्ट सेम करंट. नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करने मतलब कोई चेंज नहीं होगा करंट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एज इट इज. ओके, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगा दो, सीरीज में काम खत्म. हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इन सीरीज will be able to bear high potential difference also. Okay, अब ये हाई रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है V अपॉन आई जी माइनस आर जी. V अपॉन आई जी माइनस आर जी, ये फॉर्मूला हो गया इस हाई रेजिस्टेंस में. Where V is the potential difference to be measured, Ig is the current capacity of this galvanometer, and Rg is the resistance of galvanometer. इसे एप्लीकेशन देख लेते हैं. फिर वही अपना पुराना वाला एमीटर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना था? 20 ओम. उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1 मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ एम्पियर. देयरफॉर उसकी वोल्टेज कैपेसिटी कितनी हो गई? तो V इक्वल टू IR, IG RG. तो पुरानी कैपेसिटी 20 × 10⁻³ वोल्ट, बराबर इतनी थी, 20 मिली वोल्ट की उसकी कैपेसिटी थी गैल्वेनोमीटर की. अब उसमें हमें 1 वोल्ट मेजर कराना है. 20 मिली वोल्ट कैपेसिटी 1 वोल्ट का मेजर कराना है, तो क्या करेंगे? सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे? तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस आर जी. V कितना है? 1 अपॉन आई जी 10⁻³ माइनस 20, ये हो गया 1000 माइनस 20 980 ओम. 980 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो इस गैल्वेनोमीटर के साथ. 980 वोल्ट का ओम का रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, तो जो वोल्ट मीटर 20 मिली वोल्ट मेजर कर रहा था अब आराम से 1 वोल्ट मेजर करेगा. जो 20 मिली वोल्ट मेजर करता है आराम से 1 वोल्ट मेजर करेगा. क्लियर अबाउट दिस? अगर 110 वोल्ट करना हो, 10 वोल्ट करना तो अकॉर्डिंगली 10 कर दो, तो 10⁻⁴ 9980 हाई रेजिस्टेंस लगा दो. तो हाई रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में, तो अब आपका वोल्ट मीटर तैयार हो गया, वो ज्यादा पोटेंशियल मेजर कर सकता है. क्लियर? तो प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. यानी ये जो हमने न्यूमेरिकल केस में दो बातें हो गई, कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एक, दूसरा
वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा दी 20 मिली वोल्ट से 1 वोल्ट, तो इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। दो टाइप के सम इसमें होगा। ओके, दैट कंप्लीट्स कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर आल्सो। सो हमने ये लेक्चर में क्या किया, कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड देन कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम। अभी दो छोटी छोटी बातें। इन केस ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर वी आर सेइंग दैट टाउ इज इक्वल टावर फॉर स्टेडी डिफ्लेक्शन, यानी कि NIAB द टॉर्क ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द लूप इज इक्वल टू K into phi द रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, इसके बेस पर हमने क्या बोला था, I इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू phi, ये हमने बोला था, बराबर है। इसके ऊपर हमने प्रिंसिपल निकाला था I प्रोपोर्शनल टू phi फॉर गैल्वेनोमीटर। नाउ दो क्वांटिटीज और, एक phi अपॉन I, phi अपॉन I फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NAB अपॉन K। दिस phi अपॉन I इज कॉल्ड सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर बोला था ना उसको आपने, हाँ, मोर एग्जैक्टली कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड इसका यूनिट क्या आएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, यानी कि रेडियन अपॉन एम्पियर, ये इसका यूनिट हो गया। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी बनती है यहाँ पे, दोनों साइड मल्टीप्लाई में R कर दो, तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू phi R। ओके, क्लियर। ये हो गया वोल्टेज V लेफ्ट साइड पे। तो फिर phi अपॉन V क्या बनेगा, तो phi अपॉन V विल बी NAB अपॉन K इंटू NAB अपॉन K इंटू, खाली इसमें R मल्टीप्लाई होता है, एंड दैट विल बी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट विल बी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजरिंग रेडियन पर वोल्ट। क्लियर। ये हो गया दो चीजें और, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये इसलिए क्यों लिया, इसको क्यों लिया हुआ है, न्यूमेरिक MCQ में आ सकता है 1 मार्क के लिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, यूनिट के बाद यूनिट भी पूछ सकते हैं इसका। सो phi अपॉन I करंट सेंसिटिविटी, phi अपॉन I यानी हाउ मच डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, हाउ मच डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके।